हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस इंग्लिश टॉक। तो यहाँ देख सकते हैं यूज़ ऑल योर स्ट्रेंथ, ये हमारा स्टोरी का नाम है। स्टोरी कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, अगर आप देखें तो यहाँ स्टोरी का एंड हो जाता है। तो हम उस स्टोरी को अच्छे से अच्छी तरह समझाने की ट्राई करेंगे। बने रहे हमारे साथ, हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे और एक पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको मतलब समझाने की ट्राई करेंगे आसान तरीके से। जितना हो सके हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे कि आप उसको अच्छे से अच्छी तरह समझें। और एक पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे, उसको समझाएंगे, हर एक सेंटेंस का मीनिंग अलग से बताएंगे, इवन हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताते हुए चलेंगे। सो बना रहे हमारे साथ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को अगर आप पूरे देखें तो बहुत सारा फायदा होगा आपको, जो लैंग्वेज सीखने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें। तो पहला जो हमारा है यूज़ ऑल योर स्ट्रेंथ, उसको समझा देते हैं। यूज़ होता है प्रयोग करना और इस्तेमाल करना। ऑल योर होता है तुम्हारा, ऑल होता है सारा, पूरा, एंड स्ट्रेंथ होता है ताकत। अपना ताकत का पूरा इस्तेमाल करो। यूज़ ऑल योर स्ट्रेंथ, यूज़ होता है इस्तेमाल करो, प्रयोग करो। ऑल योर स्ट्रेंथ, अपने ताकत को पूरा, ताकत का पूरा इस्तेमाल करो। उसका रिलेटेड स्टोरी है, तो उसको देखें। पहला जो पैराग्राफ दिया गया, टू आस्क फॉर हेल्प एंड सपोर्ट व्हेन वी नीड, इट इज़ नॉट ए साइन ऑफ वीकनेस, इट इज़ ए साइन ऑफ विजडम। यहाँ तक है। ये दिया गया पहला जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। टू आस्क फॉर हेल्प एंड सपोर्ट, हेल्प होता है मदद, सपोर्ट भी होता है सहायता। आस्क होता है पूछना, मदद एंड सहायता के लिए पूछना। व्हेन वी नीड, व्हेन होता है जब, वी होता है हमको, और हमारा, नीड होता है ज़रूरत। जब हमको ज़रूरत होता है, जब हमको ज़रूरत होता है, तब किसी से मदद लेना और किसी से सहायता लेना, इट इज़ नॉट ए साइन ऑफ वीकनेस। यहाँ ये नॉट ए साइन ऑफ वीकनेस, साइन होता है निशानी, वीकनेस होता है कमजोरी। यह कमजोरी की निशानी नहीं है। इट इज़ नॉट ए साइन ऑफ वीकनेस, यह कमजोरी की निशानी नहीं है। इट इज़ ए साइन ऑफ विजडम। विजडम होता है बुद्धिमात्रा और समझदारी। तो ये किसकी निशानी है? साइन होता है निशानी, ये समझदारी की निशानी है। समझा ना उस पैराग्राफ को? टू आस्क फॉर हेल्प एंड सपोर्ट व्हेन वी नीड, जब हमको ज़रूरत होता है तो किसी से मदद मांगना, किसी से सहायता लेना। इट्स नॉट ए साइन ऑफ वीकनेस, यह कमजोरी की अलामत, कमजोरी की निशानी नहीं है। बट इट इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, विजडम, इट्स साइन ऑफ विजडम, यह समझदारी की निशानी है। यह बता दिया गया हमको पहले स्टेटमेंट में। अब हमारा कहानी यहाँ से शुरुआत होगी। While walking along a forest path, Diana and her father came across a large tree branch on the ground. यहाँ तक। While होता है जब, walking होता है चल रहे थे, walk होता है पैदल चलना, walking चल रहे थे। Along a forest path, along होता है एक साथ, forest होता है जंगल, path होता है रास्ता। जब एक जंगल के रास्ते पे चल रहे थे, कौन? डियाना एंड हर फादर। डियाना एक लड़की का नाम, एंड हर फादर, एंड उसकी बाप। डियाना एंड उसकी बाप जब एक जंगल के रास्ते पर चल रहे थे, तो वो क्या हो गए? केम अक्रॉस। केम अक्रॉस होता है उनका मुलाकात हुआ। वो लोग मिले, जाके मिले किससे? ए लार्ज ट्री ब्रांच। एक लार्ज होता है बड़ा, ट्री होता है पेड़, ब्रांच होता है शाख। एक बड़े पेड़ के शाख से मिले। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड होता है जमीन पे पड़ा हुआ था, जो जमीन पे पड़ा हुआ था। एक बड़ा पेड़ का शाख गिर के जमीन पे पड़ा हुआ था। तो दियाना एंड हर फादर जब जंगल के रास्ते पर चल रहे थे, तो उनका मुलाकात उस पेड़ के शाख से हुआ। समझे ना? ये वाइल वॉकिंग अलोंग ए फॉरेस्ट पाथ, जब जंगल के रास्ते पर चल रहे थे, डियाना एंड हर फादर केम अक्रॉस ए लार्ज ट्री ब्रांच ऑन द ग्राउंड, जमीन पे पड़ा हुआ एक बड़े पेड़ के शाख से वो लोग मिले। अब क्या हुआ? ये लाइन आता है, डैड इफ आई ट्राई, डू यू थिंक आई कुड मूव दैट ब्रांच? अब ये कौन पूछ रही है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन डियाना पूछ रही है अपने फादर से, अपने बाप से, कि डैड, कि देखो डैड, इफ आई ट्राई, अगर मैं कोशिश करूं, अगर मैं कोशिश करूं, ट्राई होता है कोशिश करना, इफ होता है अगर, आई होता है मैं, अगर मैं कोशिश करूं, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, आई कुड मूव, कि मैं हटा सकता हूं, मूव होता है हटाना, दैट ब्रांच, ये शाखा, ये जो बड़ा शाखा पड़ा हुआ है, शाख पड़ा हुआ है, क्या मैं उसको, सॉरी शाखा नहीं है, शाख पड़ा हुआ है, क्या मैं उसको हटा सकता हूँ? जो पेड़ का जो डाल पड़ा हुआ है, क्या मैं उसको हटा सकता हूँ? डियाना ने अपने फादर को पूछा कि डैड इफ आई ट्राई, अगर मैं कोशिश करूँ, देखो बहुत अच्छा सेंटेंस है, इफ आई ट्राई, अगर मैं कोशिश करूँ, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, थिंक होता है सोचना, क्या आपको लगता है, आई कुड मूव दैट ब्रांच, कि मैं उस ब्रांच को, मैं उस शाख को हटा सकता हूँ? अब ये लाइन कौन कहेगा? डियाना के फादर। फादर कहेंगे उत्तर में, आई एम श्योर यू कैन,
इफ यू यूज ऑल योर स्ट्रेंथ, डियाना के फादर ने कहा कि आई एम श्योर, हाँ हाँ मैं श्योर हूँ, मैं श्योर हूँ। यू कैन, कि तुम कर सकते हो, यू कैन मतलब तुम कर सकते हो। इफ यू यूज, अगर तुम यूज करो, अगर तुम इस्तेमाल करो, ऑल योर स्ट्रेंथ, तुम्हारा पूरा ताकत। डियाना ने फादर ने कह दिया कि आई एम श्योर यू कैन, कि मैं पूरा श्योर हूं कि तुम ये कर सकते हो, हटा सकते हो। इफ यू यूज, अगर तुम यूज करो, प्रयोग करो, ऑल योर स्ट्रेंथ, अपना पूरा ताकत, ये कह दिया। अब क्या हुआ उस लाइन पे, डियाना ट्राइड हर बेस्ट टू लिफ्ट द ब्रांच बट शी कुडंट मूव इट। तो बाप के कहने के बाद डियाना ने कोशिश की, डियाना ट्राइड मतलब डियाना ने कोशिश की, हर बेस्ट अपना पूरा अच्छे तरीके से कोशिश किया, टू लिफ्ट उसको हटाने के लिए, लिफ्ट होता है उठाना, लिफ्ट होता है उठाना, उठाने के लिए द ब्रांच उस शाख को, बट वो कुंट मूव इट, मूव होता है हटाना, वो हटा नहीं सकी, वो उसको हटा नहीं सकी, समझे ना। डियाना ने अपने बाप के कहने पर अपना पूरा कोशिश की उसको उठाने के लिए, लिफ्ट होता है उठाना, द ब्रांच उस ब्रांच को, शाख को, बट शी कुंट मूव इट, बट उसने मूव नहीं कर सकी। उसके बाद क्या हुआ, यू वे रंग डैड आई कंट मूव, डियाना ने अब कह रही है, डियाना अब अपने फादर को कह रही है कि यू वे रंग, आप गलत थे, यू होता है तुम मतलब कौन, अपने फादर को कह रही है कि यू वे रंग, रंग होता है गलत, आप गलत थे डैड, डैड आप गलत थे, आई कैंट मूव इट, मैं उसको मूव नहीं कर सकता, मैं उसको हटा नहीं सकता, मैं उसको हटा नहीं सकता। अब क्या हुआ, द डिसअपॉइंटमेंट वॉज इविडेंट इन द लिटिल गर्ल्स वॉइस, डिसअपॉइंटमेंट होता है हताशा, निराशाजनक जो है, वो क्लियरली देख रहा था, इविडेंट होता है क्लियरली शो कर रहा था, इन द लिटिल गर्ल्स वॉइस, उस छोटी बच्ची की आवाज़ में, उस छोटी बच्ची की आवाज़ में ये क्लियरली शो हो रहा था, दिख रहा था कि वो बड़ा निराशाजनक है, कि अपने बाप ने कहा कि तुम कर सकती हो, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश लगाई एंड उसने मूव नहीं कर सका उस शाख को। तो ये कह रही है कि यू आर रॉन्ग डैड, कि आप गलत थे डैड, आई कैंट मूव इट, मैं मूव नहीं कर सकता। एंड ये जो आवाज़ था, द डिसअपॉइंटमेंट, ये हताशा, निराशाजनक, वॉज एविडेंट इन द लिटिल गर्ल्स वॉइस, उस छोटी बच्ची की आवाज़ में पूरा दिख रहा था कि वो बहुत निराश हो गई। अब क्या हुआ, ट्राई अगेन विद ऑल योर स्ट्रेंथ, अपने फादर ने कहा, बाप ने कहा कि ट्राई अगेन, ट्राई होता है कोशिश करो, अगेन और एक बार, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो, विद ऑल योर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होता है अपनी ताकत, विद होता है ताकत के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ फिर कोशिश करो तुम। इनकरेज्ड हर फादर, अपने फादर ने इनकरेज्ड किया, समझे ना। तो बाप ने उसका हौसला बढ़ाया, इनकरेज होता है हौसला बढ़ाना, हर फादर ने। अब क्या हुआ, डियाना ट्राइड अगेन बट फेल्ड, तो डियाना ने फिर कोशिश की, ट्राइड होता है फिर कोशिश की, अगेन होता है फिर और एक बार, बट फेल्ड, बट वो फेल हो गई, मतलब उसने हटा नहीं सका उस पेड़ के शाख को। फिर कहा डियाना ने, डैड आई कैन नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता, डैड आई कैन नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, यंग लेडी आई एडवाइज्ड यू टू यूज ऑल योर स्ट्रेंथ, यू डिडंट आस्क फॉर माई हेल्प। अब ये बाप कह रहे हैं कि यंग लेडी, कि देखो, यंग लेडी अपने बच्ची को कह रहे हैं कि बच्ची देखो, आई एडवाइज्ड यू, मैंने तुमको कहा, आई मतलब मैंने, एडवाइज्ड यू तुमको कहा, टू यूज, कि तुम प्रयोग करो, ऑल योर स्ट्रेंथ, अपना पूरा ताकत, मैंने तुमको कहा कि तुम्हारा पूरा ताकत प्रयोग करो उसको हटाने के लिए। यू डिडंट आस्क फॉर माई हेल्प, बट तुमने मेरे मदद के लिए तुमने नहीं पूछा। यू डिडंट आस्क, तुमने मुझको नहीं पूछा, फॉर माई हेल्प, मेरी मदद के लिए, तुमने अपनी मदद के लिए मुझको नहीं बुलाया, मुझको नहीं बुलाया, ये कहा बाप ने। बाप फिर कह रहे हैं कि आवर रियल स्ट्रेंथ लाइज नॉट इन इंडिपेंडेंस, हमारा जो आवर रियल स्ट्रेंथ, हमारा जो ताकत है, रियल जो ताकत है, लाइज नॉट इन इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंस में नहीं है, इंडिपेंडेंस स्वतंत्र में नहीं है, कि हम अकेला कर सकेंगे एक काम, ऐसा नहीं है, ये हमारा ताकत नहीं है। हमारा ताकत किस में है, बट इन इंटरडिपेंडेंस, बट ये इंटरडिपेंडेंस में है, कि हम एक दूसरे पर निर्भर है, उसमें हमारा ताकत है। हमारा ताकत है कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, अगर हम एक काम नहीं कर सकते तो दूसरे का मदद लेने में कौन सी गलती है, ये कोई गलती नहीं है, कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये ताकत की, ये समझदारी की निशानी है।
तो बाप कह रहे हैं कि हमारा जो रियल स्ट्रेंथ है लाइज नॉट इन इंडिपेंडेंस, ये स्वतंत्रता में नहीं है कि हम अकेले कर लेंगे, उसमें नहीं है, बट इन इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस होता है एक दूसरे पर निर्भर करना, उसमें है हमारा रियल स्ट्रेंथ। टू आस्क फॉर हेल्प, टू आस्क फॉर हेल्प, आस्क होता है पूछना मदद के लिए, मदद के लिए पूछना। व्हेन इन नीड, जब तुम्हारा जरूरत हो। व्हेन इन नीड होता है जरूरत के वक्त मदद के लिए पूछना, इज नॉट ए साइन ऑफ वीकनेस, ये निशानी नहीं है कमजोरी की, बट ए साइन ऑफ विजडम, बट ये समझदारी की निशानी है। हमारा जो पहले स्टेटमेंट दिया गया था उसमें यही कहा था कि ज़रूरत के वक्त हेल्प मांगना, मदद मांगना, ये कमज़ोरी की निशानी नहीं है, बट ये क्या है, ये निशानी है समझदारी की। तो ये था हमारा स्टोरी। हम भी उस स्टोरी के मॉरल वैल्यूज़ को समझ कर चले कि हमारा जब ज़रूरत होता है तो किसी से मदद मांग लेना ये कमज़ोरी की निशानी नहीं है, बट इट्स ए साइन ऑफ विजडम। इट्स ए साइन ऑफ विजडम मतलब ये समझदारी की निशानी है। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो किसी से मदद मांग के चले। ये मतलब आप नहीं सोचे कि हम अकेला ही कर सकेंगे, किसी पर इंटरडिपेंडेंस हम क्यों क्यों हो जाए, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंस है, हम एक दूसरे पर निर्भर है, हम हर एक काम में ज़िंदगी में एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील है। तो उसको आप माइंड में रहते हुए चले एंड फॉलो करते हुए चले। एंड हमारा स्टोरी को ये मतलब यहाँ एंड हो गया। हमने अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई गलती हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि स्टोरी कैसा हुआ। सब्सक्राइब करके रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आप मिस ना करो इसको। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।